भाई जुजुत्सु काइसेन एक के बाद एक बैंगर पे बैंगर एपिसोड्स दिए जा रहा है और जो एक्शन का लेवल हम लोगों को जुजुत्सु काइसेन के हर एक एपिसोड में देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को बस तुम मेरे चेहरे की खुशी से ही बयां कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट रिलीज हुए एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है सेंडाई कॉलोनी। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि ओकोत्सु जो है वो पहले ही किसी एक बंदे को मार चुका है। अब ये जो बंदा होता है इसको पिछले एपिसोड में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे बताया गया था कि सेंडाई कॉलोनी में 4 एक्सट्रीमली पावरफुल, और मैं एक्सट्रीमली बोल रहा हूँ तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि 4 एक्सट्रीमली पावरफुल सॉर्सरर जो है वो पहले से मौजूद हैं सेंडाई कॉलोनी में। उनमें से एक रहता है ध्रुवा, जिसको अभी अभी ओकोत्सु युता ने मार गिराया है। इसके अलावा 3 और सॉर्सरर्स भी मौजूद हैं इस कॉलोनी में, कुरुरुसी, रयू इशिगिरो और टाकाका उरो। ये 3 अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि युता जाता है कुछ लोगों को बचाने के लिए, लेकिन तभी एक बंदा नोटिस करता है कि सामने से एक कॉकरोचेस की बहुत बड़ी फ्लीट आ रही है और उसके आगे 2 लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल भागे पड़े हैं, जिनमें से एक को तो कॉकरोचेस की फ्लीट एकदम खा जाती है। और इस चीज़ को देख के युता अपनी पावर्स का यूज करके एकदम तुरंत ऐसा भाग के जाता है कि उसको बचा ले। उन कॉकरोचेस की फ्लीट को वो थोड़ा सा ब्रेक भी कर देता है और अंदर घुस के सामने वाले का हाथ पकड़ के उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में तो उन कॉकरोचों ने उस बंदे का सीख कबाब बना दिया था। खैर, इसके बाद से दूसरे बंदे को बचाने के लिए युता की एक ज़बरदस्त फाइट होती है और हमें ये रिवील किया जाता है कि ये जो कॉकरोचेज हैं वो कोई और नहीं बल्कि कुरुरुसी की पावर्स हैं। जहाँ एक दमदार फाइट के बाद युता उसको हरा देता है, क्योंकि युता जो है वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर सकता है। तो युता खैर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कुरुरुसी को एक फियर्स बैटल के बाद हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो उसको फिनिश करता है, उसे पता चलता है कि कोई तो उसके बगल में है और फिर एंट्री होती है ताकाको उरो की। और भाई साहब, ये जो चेहरे की स्माइल देख रहे हो तुम, ये क्यों है ये तुम उसका कैरेक्टर डिज़ाइन देख कर समझ जाओगे। मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है भाई कि लोगों को कैसे भी ना कैसे करके जुजुत्सु काइसेन देखने पर मजबूर तो कर ही दे। हालांकि यहाँ पे फिर से वही हम लोग जैपनीज ब्लर वाला इफेक्ट तो देख ही सकते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे उरो और ओकोत्सु की फाइट होती है, जिसमें उरो की पावर जो है वो एक्सट्रीमली डेंजरस होती हैं, जिसमें और इस फाइट के दौरान ही इन लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन ये लोग चले जाते हैं रयू इशिगोरी के अटैक जोन में। और वो जैसे ही देखता है कि 2 लोग आए हैं उसके अटैक जोन में, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और भाई साहब, उस बंदे ने जो कैनन पे कैनन चलाए हैं, मतलब सोचो कि बंदे के बाल में कैनन बनी हुई है और उस कैनन से वो इतने पावरफुल एक्सप्लोजन्स करता है कि मतलब देखने लायक ही। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन मेरे को पिछले काफ़ी टाइम से परेशान किए हुए था कि आखिर जुजुत्सु काइसेन मूवी 0 में जब रीका को आज़ाद कर दिया गया था युता के कर्ज से, तो फिर वो दोबारा रीका का मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकता है। उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी हमें ये एपिसोड देता है, जहाँ ये बताया जाता है कि जैसे ही रीका इसके कर्ज से आज़ाद हुई थी तो उसके पीछे जो कर्स्ड एनर्जी का एक पूल छूट गया था, उसको अब युता कभी भी यूज कर सकता है। फिर इसके अलावा एक रिंग की मदद से वो रीका का फुल मैनिफेस्टेशन कर सकता है, जिसमें रीका इसके लिए अपने शरीर के अंदर बहुत सारे टूल्स भी रखे रहती है, जिनमें से ज़रूरत के हिसाब से युता उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है अपने एनिमीज के अगेंस्ट। तो इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के बीच में ही हमें ये भी दिखता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें कि इशिगोरी, युता और उरो की टेक्निक्स एक दूसरे से भिड़ती हैं और ये फाइट सीक्वेंस काफ़ी देर तक चलता है। और भाई मेरे को कहना पड़ेगा कि मतलब मैं एनिमेशन की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि इस लेवल का एनिमेशन यार देखना भी मतलब समझ लो एक विजुअल स्पेक्टेकल से कम नहीं है। इतनी फाइट्स और वो एक्शन का लेवल जो यहाँ बढ़ते ही जा रहा है फ्रेम बाय फ्रेम, फाइट बाय फाइट, वो देख के एक जो गूजबम्स वाली फीलिंग आती है ना, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे को अभी भी गूजबम्स फील हो रहे हैं उस फाइट के। एनीवेज तो ये फाइट कंटिन्यू होती है और बाद में जब इन लोगों को लगता है कि कोई भी इनमें से जीत नहीं सकता है, तो फिर सब लोग अपनी फाइनल टेक्निक पे जाते हैं और सब लोग एक साथ बोलते हैं योइक्स तेनकाई, यानी कि डोमेन एक्सपेंशन। और उस चीज़ के पहले का जो एक शॉट है ना, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में लगा के दिखाता हूँ। ये देखो यार, कितना खूबसूरत शॉट है। और ऐसे शॉट से पूरा एपिसोड एकदम भरा हुआ था, मतलब पूरी तरीके से भर ही दिया था एनिमेटर्स ने इस एपिसोड को एनिमेशन दिखाने के लिए।
फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक 3-वे लॉक बन जाता है डोमेन एक्सपेंशंस का, क्योंकि तीनों के तीनों सॉर्सरर्स इतने पावरफुल है और तीनों का डोमेन जो है वो एक साथ ओपन होता है, तो तीनों में से कोई भी अपना डोमेन फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। और अभी ये कम था कि हमें पता चलता है कि कुरुरोशी, जिसको कि शुरू में ही यूता ने मार दिया था, वो अभी जिंदा है, वो वापस आता है और वो आते ही इस 3-वे लॉक जो था ना डोमेन्स का, उसमें घुसता है और उसकी वजह से तीनों के तीनों ही डोमेन्स अनस्टेबल होने की वजह से टूट जाते हैं। फिर एक और फाइट शुरू होती है और इस बार फाइट चलती है 4-वे, जहाँ यूता, कुरुरोशी, उरो और इशिगोरी की फाइट जो है एक बार फिर से साथ में चलती है। और इस फाइट में जहाँ यूता सबसे पहले मारता है कुरुरोशी को एक बार फिर, और इशिगोरी हरा देता है उरो को। और जब ये फाइट ख़त्म होती है उसके बाद जो भाई बैटल ऑफ द MVP शुरू हुआ है, एक तरफ इशिगोरी जिसकी ब्लास्ट टेक्निक इतनी पावरफुल है कि पूछो मत, और दूसरी तरफ यूता जो कि नियरली गोजो सातोरू के लेवल पे हमेशा ही बताया गया है कि इतना पावरफुल है। मैं इस एपिसोड को इतना हाइप कर रहा हूँ क्योंकि इसका एनिमेशन वाकई में बहुत बहुत लाजवाब था और तुम्हें देखने को मिली होंगी। खैर, एक लंबे फाइटिंग सीक्वेंस के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि यूता की जो कर्स टेक्निक है उसका नाम है कॉपी, जिसके अंतर्गत वो जब भी इस टेक्निक को यूज करता है तो वो किसी भी एक और कर्स टेक्निक यूजर की टेक्निक को टोटली कॉपी कर सकता है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल यूता करता है उरो की टेक्निक का यूज करके। जब इशिगोरी उस पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है तो वो उरो की टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट करता है, और जब तक कि इशिगोरी इस बात को कैच कर पाता तब तक यूता जो है उसको काफ़ी बुरी तरीके से पीट चुका होता है। और जब उसे लगता है कि अब फाइनल ब्लो देने का वक्त आ गया है, तब वो जो ब्लास्ट इसने पहले रिफ्लेक्ट किया था ना, उसको वो दोबारा ऊपर से रिफ्लेक्ट करता है और वो पूरी की पूरी एनर्जी ला के इसके शरीर पर पटक देता है, जिसकी वजह से इशिगोरी काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो हार भी मान लेता है। इसके बाद ऐसा लगता है कि इशिगोरी मर चुका है, लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि यूता ने उसको मारा नहीं है, क्योंकि उसे लोगों को मारने में कोई पॉइंट नहीं दिखता है। वो सिंपली बताता है कि उसके जो टीममेट्स हैं उन लोगों ने एक ऐसा रूल बना रखा है जिसके तरीके से वो ट्रांसफ़र ऑफ पॉइंट्स जो है वो कर सकते हैं, यानी कि एक बंदा अपने पॉइंट्स को दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता है। और क्योंकि इसने उसे जान से नहीं मारा है तो ये उससे उसके पॉइंट्स मांग लेता है। ठीक ऐसे ही उरो भी बच जाती है और उसके पॉइंट्स भी ले लेता है। तो अभी करेंटली यूता ओकोत्सु के पॉइंट हो चुके हैं 190। हालांकि इस बीच में एक और रिवील किया जाता है जो कि आगे के एपिसोड्स को और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। उरो जो है वो यूता को वार्न करती है कि यूता को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आगे जो कैलेमिटी इन लोगों के ऊपर आने वाली है वो क्या क्या गुल खिलाएगी, कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उस कैलेमिटी का नाम है द किंग ऑफ कर्सेज रियोमेन सुकुना। जब भी रियोमेन सुकुना, और ये एपिसोड जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और भाई मतलब जो एनिमेशन का लेवल इस एपिसोड ने अचीव किया है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तुम्हें ये एपिसोड देखोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो यार मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर भी कर दिया करो ताकि थोड़ी सी वीडियो की रीच बढ़ जाए। इसके अलावा अगर तुम्हें ऐसी और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली किसी वीडियो में। टिल देन।